हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको परीक्षा ऐप का, यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, MCC50। अब ये कोड क्यों यूज़ करना है, किस लिए करना है दोस्तों, तो आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MP कांस्टेबल की कर रहे हैं, NTPC, रेलवे, या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, MP PSC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों आप, है ना, तो प्रत्येक दिन आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या एक दिन छोड़ के, जैसे भी आप लगाना चाहें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए MCC50, जिससे आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपको तैयारी से ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं और कहाँ हमारी कमी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के आप टेस्ट से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको मैं जानकारी बता दूं, डेली हमारी 12 बजे दोस्तों लाइव क्लास रहती है स्टैटिक जीके की, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से दोस्तों जुड़ सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया गया है, बिल्कुल दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाएगी। चलिए, तो आज हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा टॉपिक है। मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हमने कल पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, यहां पर पहला प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान क्या है दोस्तों? प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रथम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान हमारे कहां है दोस्तों? भोपाल में। यानी कि अगर जब भी आपदा आएगी तो हमें कहां जाना पड़ेगा भैया? भोपाल जाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपदा आई तो कहां जाना पड़ेगा? भोपाल जाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है रत्न परिष्कृत केंद्र, यानी कि रत्न कहां है भैया? जबलपुर में है। जब आप रत्न बन जाओगे तो देखो दोस्तों आपको परिष्कृत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हो जाओगे आप परिष्कृत हो जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपदा है तो भोपाल जाना पड़ेगा। रत्न आप परिषद केंद्र खुला तो हमारे कहां खुल गया भैया? जबलपुर में खुल गया। फिर आता है प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग। क्या है दोस्तों? प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग, ये हमारा इंदौर भोपाल में। इंदौर भोपाल जो हाईवे है वो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी को ये दोस्तों यहां पर जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों गांजा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गांजा कहां होता है? आपके खंडवा जिले में होता है भैया। तो गांजा से याद रखना खंडवा जिले। जैसे गांजा कोई व्यक्ति लेता है तो ये आंख, नाक, कान से भी निकल जाता है ना, नाक से और कान से भी धुआं निकालते हैं, तो उसी को ध्यान रखना। खंड यानी कि एक एक खंड यानी कि छेद से निकल जाता है। तो गांजा कहां होगा? खंडवा में होगा सबसे ज्यादा। दूसरा आता है हमारा अफीम नगरी। तो मंद अफीम याद रखना। अफीम कहां कैसी उग रही है? मंद हो रही है, तो मंद अफीम याद रखना। अफीम नगरी कौन सी दोस्तों? मंदसौर में सबसे ज्यादा अफीम होती है। और अफीम का जो कारखाना है दोस्तों वो हमारे नीमच जिले में है, तो दोनों आपको रिलेट करना है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहां खुला था दोस्तों? भोपाल में खुला था। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहां खुला? तो भोपाल में खुला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंदौर मत लगा देना। ठीक है, इंदौर में सबसे बड़ा है और सबसे पहला खुला था दोस्तों हमारे भोपाल में। अभी क्या हो रहा है कि 3-4 आपके खुल चुके हैं, तो पहले बड़ा था आपका भोपाल का, फिर इंदौर का, फिर भोपाल का और वापस इंदौर का हो गया, इस टाइप से ध्यान रखना। फिर घड़ी बनाने का कारखाना, मध्य प्रदेश में प्रथम घड़ी बनाने का कारखाना कहां है दोस्तों? हमारा बैतूल जिले में। तो लोग देखा होगा दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैतूल घड़ी पहनते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा 2-2 घड़ी, 3-3 घड़ी भी पहनते हैं हीरो। तो याद रखना, घड़ी बैतूल घड़ियां बन रही, बैतूल में बैतूल घड़ियां बन रही है। नेक्स्ट आएगा प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन आपको याद होगा, ये हमारे पंचमढ़ी में है। हिल स्टेशन कहां पर है? तो हिल स्टेशन साथियों हमारा कहां हो जाएगा? पंचमढ़ी में हो जाएगा। अगला रेप्टाइल पार्क कहां है दोस्तों? पन्ना जिले में। आपने देखा होगा स्टूडेंट और टीचर, यानी कि जब परीक्षा रहती है टीचर चुपचाप बैठ जाता है, आवाज मत करना, मस्ती मत करना, लेकिन कई सारे स्टूडेंट क्या है, मतलब हो जाता है गड़बड़, कई बार टिपने के चक्कर में अपने पन्ना पलटते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? एक रेप्टा पड़ जाएगा। तो रेप्टा पड़ जाएगा, यानी कि याद रखना रेप्टाइल पार्क कहां है भैया? पन्ना। यानी पन्ने बार बार बजाए तो क्या पड़ जाएगा? रेप्टा पड़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आएगा मोबाइल थाना। तो मोबाइल थाना कहां है भैया? देवास। अब रेप्टा नहीं दे सकते भैया कोई भी, नहीं तो कहां पहुंच जाते हैं? थाने में पहुंच जाते हैं, मोबाइल लगा देते हैं। तो मोबाइल थाना का हो जाएगा हमारे देवास, और उसको देवदास बना दिया जाता है। पहला सैनिक स्कूल कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पहला सैनिक दोस्तों हमारे रीवा जिले में है, लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरा भी खुलने वाला है, वो हमारे दोस्तों भिंड जिले में खुलेगा। पहले मुरैना में था, लेकिन अब ये कहां पे पहुंच गया दोस्तों? भिंड जिले में पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं प्रथम चलित ATM।
तो पहला चलित एटीएम दोस्तों, यानी कि कोई एक बस रहती है या कोई भी सिस्टम रहता है, उसके अंदर एटीएम लगा रहता है। कुछ समय दोस्तों यहाँ इस चौराहे पे खड़ा रहेगा, कुछ समय उस दूसरे चौराहे पर, तो चलित एटीएम हो गया। तो ये पहला चलित एटीएम दोस्तों हमारे किस जिले में है? इंदौर जिले में, जिसको मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। 5वीं बार लगातार दोस्तों ये स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पे। अब क्वेश्चन है नगर निगम। अब नगर पंचायत के चुनाव आ गए दोस्तों, ध्यान रखना, नगर पंचायत, ग्रामीण पंचायत, पंचायती राज वाला। तो नगर निगम सबसे पहली कौन सी दोस्तों? हमारे जबलपुर, मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम जबलपुर है। और पहली नगर पालिका पूछे तो दोस्तों ये हमारे दतिया में। दोनों याद रखना, प्रथम नगर निगम दोस्तों जबलपुर और प्रथम नगर पालिका दोस्तों हमारे दतिया। तो दोनों चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ऊंची चोटी। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़ है, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी दोस्तों हमारे नर्मदापुरम जिला, क्योंकि होशंगाबाद जिले का नर्मदापुरम नाम कर दिया गया है। अगला आएगा जैव आरक्षित। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित मंडल कहां है? तो ये भी दोस्तों हमारे पंचमढ़ी में ही स्थित है। तो ये आपको देख लेना है, एक बार मैं रिवीजन आपको करवा दूं जल्दी से कि आपदा है तो भोपाल जाएंगे, रत्न की जैसे चमकना है तो जब रत्न की तरह चमकोगे जब नौकरी लग जाएगी। हाईवे आपका इंदौर भोपाल है। गांजा खंड यानी कि खड्डों से निकल गया। अफीम मंद अफीम हो गया। आईटी पार्क आपको बता दिया भोपाल में, और दोस्तों घड़ी बनाने का बैतूल में हो जाएगा। फिर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी, जैव मंडल पंचमढ़ी, ऊंची चोटी धूपगढ़ भी हमारे पंचमढ़ी में। रेपटा पड़ जाएगा, पन्ने बजाए तो पन्ना ज्यादा बजा दिया तो मोबाइल लगा दिया, देवास पहुंच गए। सैनिक स्कूल रीवा पहला, दूसरा हमारा भिंड में। चलित एटीएम आपका इंदौर में। नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका पूछे तो दतिया, दोनों याद रखना। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम नोबेल पुरस्कार की मैं चर्चा करूं तो नोबेल पुरस्कार की बात करूं भैया, तो पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। ये विदिशा जिले से हैं और दोस्तों इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था पाकिस्तान की मुलुला यसफजाई के साथ में। अगला आया दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला जिले में, आप जानते होंगे। फिर आया प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय दोस्तों, और मध्य प्रदेश का ही प्रथम विश्वविद्यालय जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा यहां पर प्राप्त हुआ, तो वो कौन सा है दोस्तों? हमारा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में पड़ता है। 1946 में स्थापना हुई। प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? इंदौर यानी कि देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं दोस्तों हम इंदौर को, और ये हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों पीतमपुर है, जो कि हमारे दोस्तों धार जिले में पड़ता है। सेज के नाम से जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र दोस्तों पीतमपुर धार जिले में है। इसी को भारत का डेट्राइट के नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो मेरे दोस्तों। अगला आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का है डिंडोरी, जिसको हम फाजिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो फाजिल राष्ट्रीय उद्यान या प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारे डिंडोरी जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहां होगा? आपका डिंडोरी में ही है, शायद 90 है, आप देख लीजिएगा इसको। और सबसे ज्यादा भोपाल में 855। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहां है दोस्तों? हमारे पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी कहां पड़ता है आपका? होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। पहला आकाशवाणी केंद्र आ गया, तो प्रथम आकाशवाणी केंद्र दोस्तों कहां खुला? हमारे इंदौर में। दूसरा पूछे तो दोस्तों भोपाल याद रखना, इंदौर का 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है समाचार पत्र, तो पहला समाचार पत्र दोस्तों हमारा ग्वालियर अखबार है। कौन सा है मेरे मित्रों? ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट आएगा प्रथम खेल विद्यालय, तो खेल दोस्तों कहां हो जाएगा? सीहोर। क्या हो जाएगा? सीहोर, है ना, सीहोर याद रखना, सीहोर, ठीक है। तो प्रथम खेल विद्यालय हो जाएगा हमारा सीहोर। फिर है परमाणु बिजली घर। परमाणु बिजली घर कहां है भैया? तो परमाणु याद है ना, परमाणु यानी कि बम धमाके, ऐसे याद रखना, परमाणु हो गया। तो परमाणु बोलते हैं चुटकी में उठा देंगे तेरे को, तो ऐसे ध्यान रखना, चुटकी यानी कि चुटका गांव। चुटका गांव में क्या है भैया? परमाणु। चुटका में, चुटकी में क्या बन गया? परमाणु बिजली घर बन गया। कौन सा? चुटका गांव, जो कि हमारे मंडला जिले में पड़ता है, ठीक है। और याद रखना नर्मदा नदी मंडला जिला जैसे कि ये है, तो इसमें यूं जाती है दक्षिण की ओर मुड़ के, यानी कि तीन तरफ से मंडला जिले को दोस्तों घेरती हुई नर्मदा नदी निकलती है मंडला जिले से। फिर ई पंचायत वाला कौन सा है? सुनार खेड़ी, एक गांव है जिसका नाम है सुनार खेड़ी, ये हमारे धार जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश की पहली ई पंचायत वाला है। फिर ये सौर ऊर्जा, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा वाला गांव पूछे तो कस्तूरबा, याद है ना, महात्मा गांधी, उन्हीं से संबंधित दोस्तों उनकी पत्नी है, तो याद रखना ये कहां खुला? आपके इंदौर में, है ना, गांव का नाम है ये। फिर प्रथम ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश का बेरासिया। बेरासिया कहां पड़ता है दोस्तों? हमारे भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पर्यटन नगर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी दोस्तों हमारी शिवपुरी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा प्रथम फिल्मी सिटी, तो दोस्तों प्रथम फिल्मी सिटी हमारे भोपाल है। भोपाल में कौन सी जगह? बगरोदा। तो रोदा यानी कि रो के क्या बन गया भैया? फिल्म सिटी बन गई, ऐसे आप ध्यान रखना। तो यहां पर ये चीजें कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद, और अच्छे से खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस से डेली लगाइए, ठीक है। थैंक यू।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप बाद में इसका रिवीजन करना चाहें तो एक साथ आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाए, है ना। तो आज हमने क्या पढ़े दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम पढ़े, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।